हाँ, तो भैया आज का ब्लॉग जो है वो है जन्माष्टमी से रिलेटेड। तो जो लोग मथुरा में जन्माष्टमी सेलिब्रेट नहीं करने आए थे तो उन्हीं के ब्लॉग की मथुरा कैसे डेकोरेट हुआ था एंड फेस्टिवल था वो, उसको एक हफ़्ता हो गया गए हुए। तो मैं एक हफ्ते वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था, मतलब एडिटिंग से नहीं हो पा रही थी, इसलिए चक्कर में लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो उसके लिए देखिए कैसे सजा था, मतलब जो लोग मथुरा नहीं आए तो उन्हीं के ब्लॉग है। और मिलते हैं आपके अगले से आगे ब्लॉग में, मतलब आगे की अगली क्लिप में। तो मिलते हैं, चलिए। तो भैया मंदिर और चौराहे दिखाने से पहले, मतलब मथुरा दिखाने से पहले मैं थोड़ा पेट्रोल डलवा लेता हूँ उसमें। जहाँ सुबह जहाँ पे मेरी संडे राइड थी वहीं पे पेट्रोल पंप पे आए हैं अभी भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोवर्धन चौराहे से। अगर आप दिल्ली से आ रहे तो सामने से आएंगे, अगर और आगरा से आ रहे तो जहाँ से मैं अभी यहाँ से आया हूँ वहाँ से आएंगे आप। तो चलिए अभी आपको गोवर्धन चौराहे दिखाता हूँ, जो भी पहला मतलब एंट्रेंस गेट मान लीजिए उसे। तो भाई कुछ इस तरह का सीन है, वही सब रोड पे खड़े होकर देख रहे हैं क्या हो रहा है। चौराहा एकदम पूरा सज रहा है। तो भाई गोवर्धन चौराहे का सीन कुछ इस तरह का है। सामने कुछ कार्यक्रम से चल रहा है भाई, और पूरा लाइटिंग वाइटिंग से पूरा डेकोरेट किया है। सेल्फी पॉइंट है बगल में मेरा जो भी अगर मथुरा में आए अभी कल तक, तो सेल्फी पॉइंट पे फ़ोटो खिंचवाना भाई ज़रूर। और गोवर्धन चौराहे कुछ इस तरह का सुधरा है, और गोवर्धन चौराहे का नाम अटल चौक के नाम से है मथुरा में। इस तरह जो मतलब गोवर्धन चौराहे का सीन कुछ इस तरह का है। फ्रंट में वहाँ पे एलईडी स्क्रीन लगी हुई है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आपको यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा। अगर आप आगरा से आ रहे हैं फ्रंट से तो आपको राइट लेना पड़ेगा जन्मभूमि का रास्ता के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं मतलब जन्मभूमि के रास्ते की तरफ ही जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको गोवर्धन चौराहे से स्ट्रेट लेना पड़ेगा, जो कि इस रोड का नाम है कृष्ण नगर। तो कृष्ण नगर से आपको सीधा जाना है, फिर एक चौराहा पड़ता है उसका नाम भूतेश्वर चौराहा, फिर डायरेक्ट आपसे नहीं मिलते। ज़्यादा मोटर व्लॉगिंग नहीं करनी है। देख रहे हैं कितना बड़ा जाम लग रहा है। ये तो भाई जाने वालों के लिए लग रहा होगा, जाने वाले भाई रॉन्ग साइड कहाँ लग रहा है। तो भाई कृष्णा नगर में भी फुल लाइटिंग हुई है, खंभों पे तिरंगा बना दिया, ग्रीन वाइट और रेड कलर की लाइट्स लगा दी हैं कि पूरा तिरंगा बना रखा है। हर खंभे पे लाइट है, और सीसीटीवी कैमरे भी लग गए अब तो। हुआ है पूरी साफ सफाई हुई रोड की। कचरा बिल्कुल नहीं मिलेगा रोड पे, लेकिन जन्माष्टमी से पहले बहुत कचरा था रोड पर। नगर से यहाँ पे आप सीधा आएंगे तो यहाँ से अगर लेफ़्ट लेंगे तो जन्मभूमि का रास्ता होगा, और इस चौराहे का नाम भूतेश्वर चौराहा है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो किस तरह का उसका सीन है, मतलब सजा है एकदम, डेकोरेट हुआ है एकदम। चौराहा जो था
लगता है बाइक के अंदर जाना बंद कर दिया है यहाँ से। अबे क्या पुलिस वाला है, बाइक पे चढ़ा रहा है। तो कुछ सीन इस तरह का, ये बूते से चढ़ा है जो कुछ इस तरह का सजा है। अब उस पुलिस वाले तो कुछ कह भी तो नहीं सकता। सरकारी आदमी भाई, पता पड़ी ड्राइविंग लाइसेंस ही तो नहीं है, बात सबसे बड़ी ये आती है। छोटी सी एक अपनी स्नैप लेंगे, फिर चलते हैं हम यहाँ से आगे अपने आगे की ओर। ये काफ़ी अच्छा सजा है। इसकी अगर नॉर्मल पिक होगी मेरे पे, जब डेली मतलब कुछ फंक्शन वगैरह नहीं होता। वहाँ पे आया
जन्मभूमि दिखा दी। तो जन्मभूमि कुछ इस तरीके सजी है, डेकोरेट हुई है। तो अंदर ज़्यादा गया नहीं क्योंकि ज़्यादा भीड़ थी और मुझे और भी जगह दिखानी थी जो रह है अभी, इसके चक्कर में ज़्यादा अंदर गया नहीं है। अच्छे चला रही, वाह वाह। इसमें अगर एग्जॉस्ट होता तो भाई अलग ही मजा आता। तो भाई दोनों तरफ से रास्ता बंद है, बाइक वगैरह अंदर नहीं आ रही। तो जो अभी सीधा जा रहा हूँ मैं, आपको दिखाऊंगा कि जन्मभूमि का एंट्रेंस कहाँ से होता है। अरे भाई साइकिल वाले, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है भाई। गाड़ी का तो मतलब ही नहीं है भाई अंदर आने का, वैसे भी अंदर आने नहीं दे रहे। बस बाहर जा सकते हैं, अंदर लेके गाड़ियाँ आ नहीं सकते। 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर हो या पैदल हो, 11 नंबर की साइकिल, तो उससे आ सकते हैं। तो जन्मभूमि का ये एंट्रेंस है कुछ इस तरह का कि यहाँ से डायरेक्ट जन्मभूमि और उसके आगे पोतरा कुंड आ सकते हैं आप। तो इंडिया टीवी की गाड़ी आ गई भाई, इंडिया टीवी। तो अभी इसके आगे जो चौराहा है उसे कहते हैं डिग गेट चौराहा। डिग गेट मतलब चौराहा तो कहते हैं, डिग गेट ही कहते हैं ज़्यादातर। चौकी थाना डिग गेट चौराहा है से कुछ मालूम। तो ये है वो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सजा मतलब डेकोरेट वगैरह जो हुआ है वो भूतेश्वर ही हुआ मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी नॉर्मल सी हुई है जैसी। फोटो सेशन चल रहा है भाई यहाँ पे, सब सेपली जा रहे हैं, सेपली डाल रहे हैं, सेपली। कुछ सीन इस तरह का है चौकी डिग गेट का। तो फिर अब यहाँ से फोटो खींच के चलते हैं यहाँ से। भाई आदमी पीछे से देख रहा है भाई। तो फिर आप चौकी डिग गेट से आप अगर राइट लेते हो डायरेक्ट यहाँ से द्वारकाधीश टेम्पल के लिए रास्ता जाता है। और जो इस रास्ते को कहते हैं भरतपुर रोड, और भरतपुर रोड, हाँ भरतपुर रोड ही कहते हैं, शौक रोड कहते हैं ज़्यादा। और मैं ही रहता हूँ, मुझे पता नहीं भाई क्या रोड का नाम है। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट होली गेट निकलेंगे सीधा और वहाँ से आप द्वारकाधीश टेम्पल जाएंगे, जो कि सेकंड मोस्ट पॉपुलर टेम्पल है मथुरा का। वैसे पॉपुलर तो सारे ही हैं, पहला नंबर पे तो जन्मभूमि आता है, उसके बाद द्वारकाधीश आते हैं, जो कि ज़्यादातर विजिट किए जाते हैं। तो पहले चलते हैं फिर होली गेट, फिर आपसे होली गेट से पहले मिलते हैं। और यहाँ से होली गेट चालू हो जाता है।
वैसे अगर आप यहाँ से होली गेट को मान लेते हैं, यहाँ से 200-400 मीटर ज़्यादा दूर। तो भाई हम आ चुके हैं होली गेट। होली गेट में ज़्यादा कुछ तरह से हुआ नहीं, बस एंट्री गेट ही डेकोरेट हुआ है इसका, और कुछ ज़्यादा डेकोरेट से हुआ नहीं है। तो अब यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेते हो डायरेक्ट द्वारकाधीश टेम्पल जाएंगे, कहीं राइट एंड स्ट्रेट नहीं आना, सीधे डायरेक्ट यहाँ से लेफ्ट लेने का द्वारकाधीश टेम्पल जाएंगे। और यहाँ से सीधा एक और चौराहा है, वो आपको दिखाऊंगा अभी। चलते हैं वहाँ पे अभी। मतलब जो मेन चीज़ जो डेकोरेट हुई थी, मतलब जो मेन प्लेस डेकोरेट हुए हैं वो भूतेश्वर और जन्मभूमि और एक डिग गेट और पोतरा कुंड अच्छे से डेकोरेट, बाकी सब ऐसे नॉर्मल थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दी, क्योंकि वही तीनों चीज़ चारों चीज़ ज़्यादातर विजिट की जाएंगी, क्योंकि वो पास में जन्मभूमि के। अरे बच्चे, तो अभी आपसे मिलते हैं अगले वाले चौराहे पे जो भी डेकोरेट हुआ है, ठीक है। तो ये जो रास्ता जा रहा है सीधा यमुना एक्सप्रेस से निकलेगा। अगर आप यमुना एक्सप्रेस से मथुरा एंटर करने वाले हो तो आपको फ्रंट में कुछ इस तरह का सीन दिखेगा। ये जो डेकोरेशन हुआ है जो सिर्फ उनके लिए हुई है जो कि मथुरा को विजिट करने आने वाले हैं जन्माष्टमी पे, और जन्माष्टमी कल की है, तो फिर कल का इस जो लोग आने वाले हैं उनके लिए डेकोरेशन किया गया है कि स्वागत है आपका कृष्ण नगरी में, कृष्ण नगरी मथुरा में आपका स्वागत है। तो फिर ये जो आपने चौराहे देखा था, अगर आप क्या कहते हैं यमुना एक्सप्रेस साइड से राय से आ रहे हैं, तो वो वाला आपको फ्रंट में ही चौराहे पड़ेगा फिर, इसलिए ये जो चौराहा जो था ये क्या, अब दिमाग ख़राब ऐसे हो गया। अब आगे से फ्रंट टायर में से आवाज़ आ रही है, तो डिस्क ब्रेक जो उसके थे आगे के वो चले गए शायद। अब जो नेक्स्ट चौराहा आने वाला है उसे टैंक चौराहा कहते हैं। वो भैया सजा डेकोरेट हुआ भी ना हो, लेकिन वहाँ पर लाइटिंग वैसे रहती है, मतलब एकदम मतलब आर्मी वालों के लिए मतलब है वो डेडिकेट पूरा, कि वहाँ पे एयरप्लेन और टैंक्स वगैरह रखे हुए हैं, तो वो आपको दिखाऊंगा अभी। तो भाई ये है वो टैंक चौराहा है, वहाँ पे एक सोल्जर बन लेते हुए, यहाँ पे टैंक और वहाँ पे घोड़ा और वहाँ पे फाइटर प्लेन और टैंक और स्ट्राइक बन करके कुछ जगह का नाम कहते हैं, लेकिन इससे ज़्यादातर टैंक चौराहा कहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे, स्टॉप पे। तो जो मेरे इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस है वो है ये कि जो मथुरा में डेकोरेशन हुई है चौराहों पर, और जो भी डेकोरेशन हुई है थोड़ी बहुत और ज़्यादा, वो आपको दिखाने को कि किस तरह से डेकोरेशन होती है और कब क्या कैसा माहौल रहता है, बस और कुछ नहीं। वैसे और कोरोना का टाइम था तो माहौल कम भीड़ वाला था, वैसे बहुत भीड़ होती है। ये आर्मी वालों का कुछ मुझे लगता है कैंटीन या मथुरा कैंट के नाम से जाना जाता है। कभी अंदर गया नहीं तो भाई पता नहीं क्या है।
अगला जो स्टॉप आने वाला है उसको कहते हैं स्टेट बैंक चौराहा। तो वो भी काफ़ी अच्छा डेकोरेट हुआ है, क्योंकि मैं इन सब जगहों पे कल रात से डेकोरेशन हो गया, तो कल रात की आ चुका हूँ इन सब जगहों पर। अब बारी आपकी भी देखने की, तो हमको दिखाना था। बस नुकसान हो गया है, एक आगे के ब्रेक पैड घिस गए पूरे और आवाज़ हो रही है डिस्क ब्रेक में। अब आवाज़ बढ़ती जा रही है, वो लगता है डिस्क ब्रेक में भी काफ़ी निशान बन जाएंगे और डिस्क ब्रेक चेंज करनी पड़ेगी। और अब जो चौराहा आने वाला है वो आपको पहले बता रखा है मैंने, स्टेडियम चौराहे के नाम से। ये भी काफ़ी अच्छा डेकोरेट हुआ है, देख सकते हैं आप अपनी आंखों से ही देखिए भाई, हम नहीं बताएंगे, आप अपनी आंखों से देखिए। कुछ इस तरह का डेकोरेशन है। एक अंकल खड़े हैं, मतलब काफ़ी ओल्ड एज, कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है मथुरा में, इतना सजावट हुआ है, वैसे होती नहीं है जन्माष्टमी पे। कर दिया उसने, नुकसान कर दिया। वो कूदा, वो टूट गया। तो ये था स्टॉप, लास्ट स्टॉप तो नहीं है ये, स्टेडियम चौराहा सेकंड लास्ट स्टॉप होगा, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल ही मान लीजिए, क्योंकि आप हाईवे से घुसेंगे, फिर हाईवे से एंटर होंगे मथुरा में। तो सबसे पहले आप जाएंगे गोवर्धन चौराहे से फिर आप कृष्णानगर चौराहे से जन्मभूमि से टिकगेट से होली गेट, जहाँ पे द्वारकाधीश टेम्पल है। फिर द्वारकाधीश टेम्पल से आप, मैंने आपको गाया जो यमुना एक्सप्रेस का जो एंट्रेंस था, तो वो आपको दिखाया, वो भी अच्छा डेकोरेट हुआ था। उसके बाद टैंक चौराहे के बाद फिर आता है स्टेडियम चौराहे से सीधा आप आएंगे तो नया बस स्टैंड मिलेगा। तो ये नया बस स्टैंड भी काफ़ी अच्छे से, मतलब वहाँ पर डेकोरेशन नहीं हुई है काफ़ी, बस थोड़ा क्या कहते हैं उसे, नृत्य मंडली कहते हैं उसे, वो आई है नृत्य मंडली। या फिर ये स्टोरी टेलिंग वाली जो होती है ना, वो काफ़ी जाम है भाई, रोक के भाई। इतनी देर में अगर भाई सुपर बाइक होती तो हीट ही हो जाती अपने जाम में। तो बस स्टैंड हमारा आखिरी स्टॉप था, और वो कुछ इस तरह का सजा है। ये है कुछ का नृत्य मंडली, हाँ नृत्य मंडली आई है, वो बस स्टैंड का सीन है ये। तो ये हमारा था ये लास्ट स्टॉप, जो मैंने आपको दिखाया कि मथुरा में क्या को, और हर जगह पे स्क्रीन लगाई कुछ इस तरह की। और मुझे अजीब सा लगता है भाई, जब मैं कुछ बोल रहा होता हूँ कैमरे में और कोई मुझे देख ले, फिर मैं उस तरफ दोबारा देखता नहीं हूँ, शर्म से आ जाती है पूरी। तो ये सीन था भाई। अगर आप यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे, फिर आप एक तरह का सर्कल ही मान लीजिए, घूम फिर के वहीं आ जाना, मतलब वैसा सिस्टम समझ लीजिए। अगर आप सीधा यहाँ से जाएंगे, आपको गोवर्धन चौराहा कह रहा हूँ, सॉरी, भूतर से चौराहे पड़ेगा, फिर भूतर से चौराहे से लेफ्ट लेंगे, फिर हाईवे निकल जाएंगे। तो ये था मथुरा का छोटा दर्शन, मथुरा दर्शन का मतलब छोटा। अभी आपने ढंग से मथुरा दर्शन करी नहीं, क्योंकि मथुरा बहुत बड़ा है, कोई छोटी चीज़ नहीं है मथुरा वृंदावन, और ना मैं उनको ढंग से एक्सप्लोर कर पाऊँगा और ना ही एक्सप्लेन कर पाऊँगा उन जगहों को।
तो जितना मेरे से एक्सप्लेन हो चुका कि भाई मेन चौराहों का डेकोरेशन कैसे हुआ है और जगहों के नाम, और जहाँ पे मैं आपको ले जा सकता था वहाँ तक ले जा सका। एक यहाँ पे भी नृत्य मंडली लगी है, और कल जो लोग मतलब परिक्रमा लगाएंगे उनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था है यहाँ पे। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का पोस्टर लगाया गया है। तो यहाँ से BSA कॉलेज का पुलिया कहते हैं इसे, बस और कुछ नाम है। तो यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो आप भूतेश्वर मिलेगा आपको। भूतेश्वर से फिर वहीं से आपकी जन्मभूमि के वही सर्कल चालू हो जाएगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे था। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो थोड़ा सी ज़रा सा भी, और आपको देखने में अच्छा लगा और आपको ऐसा लगा हो कि मैं मेरे साथ मथुरा घूम रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपको भी औरों की तरह मौका मिले मथुरा दर्शन करने का। तो मिलते हैं आपको अगले से प्यारे से नए ब्लॉग में, और ट्रैवलिंग एंड मोटो ब्लॉगिंग कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय। तो हम भी चले अपने घर के, और हाँ, सब्सक्राइब करने का बेल आइकन भी दबाना। हाँ वही पता पड़े आप सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन दबाई नहीं तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी।